दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और जो 2 दफा जला हो। वजीर आजम इमरान खान के अलावा भी एक शख्स है जिसने ऑपोजिशन को नाकों चने चबवाए हैं। संजरानी से मिलिए, सादिक संजरानी। गुज़िश्ता चंद सालों में जिस तरह सेनेट में इन्होंने तसल्ली से सरबराही की है, हालिया सालों में किसी ने नहीं की। वो मुस्कुराते मुस्कुराते अपने तमाम मुखालिफिन को जेर करते चले जाते हैं। हालांकि कागजों पर ही सही सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत तो है। तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद उन्होंने एक अदद तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया, और फिर तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद ही दूसरी मरतबा सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए। लेकिन क्या अब हालात इनके काबू से बाहर हो चुके हैं? क्या बिल्ली की 9 जिंदगियां मुकम्मल हो चुकी? इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन तीसरी दफा के लिए छुरियां तेज कर रही है। ऑपरेशन संजरानी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जुम्मे को इसका एक इशारा मिला। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद से पहली मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान करीब आते हुए दिखाई दिए, जब बिलावल एक बड़े वफ्द के हमरा जमीयत उलमा इस्लाम के एक सरबराह के घर पहुंचे। पीडीएम के अमलन टूटने के बाद से मुत्तहिदा ऑपोजिशन इतनी मुत्तहिदा नहीं रही थी, गो के गैर रस्मी ताउन पार्लियामेंट के अंदर जारी रहा है। लेकिन गुज़िश्ता माह वजीर आजम और एस्टेब्लिशमेंट में पैदा होने वाले तनाव के बाद से जो ताज़ा हवा इस्लामाबाद में चली है, इसकी खुशबू में ऐसी मिठास है कि ऑपोजिशन की सांसों में यह मिठास घुल रही है। इसे एक मौके की बू आ रही है। ऑपरेशन संजरानी के पीछे मंतक कुछ यूं है। इनकी तीनों फतूहात, पहली बार चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना, और फिर दूसरी मरतबा चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना, बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत था। इन्हीं की हिमायत थी कि ऑपोजिशन के वोट जादुई अंदाज में हुकूमती उम्मीदवार को पड़ गए। लेकिन गुज़िश्ता माह से चलने वाली ताज़ा हवा गैर जानिबदारी की सौंध लेकर आई है। अगर तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है और यही ऑपोजिशन का फिलहाल मुतालबा है, तो इसकी बारीक सी बरतरी तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपना काम दिखा देगी। रात गए कोई जादुई फोन कॉल्स ना की गई तो आदात का खेल वो जीत जाएगी। अगर ऐसा होता है तो सादिक संजरानी को शिकस्त होगी। अगर इनको शिकस्त हो गई तो ये पहली वाज़ेह अलामत होगी कि एस्टेब्लिशमेंट वाक़तन गैर जानिबदार हो चुकी है। इसका फिर यह भी मतलब होगा कि वज़ीर आज़म तन्हा हो चुके हैं, वाकई तन्हा। लिहाजा पैगाम यह है कि ऑपरेशन संजरानी किया जाएगा। अगर इसमें कामयाबी हुई तो फिर इमरान को निकालना भी आसान होगा, बल्कि फिर तो यह लाजमी हो जाएगा। तो पहला कदम यह है कि ऑपोजिशन को इस ऑपरेशन पर इकट्ठा होना होगा। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग इस पर मुत्तफिक हैं। यहां तक कि संजरानी की शिकस्त की सूरत में कुछ मुमकिन उम्मीदवारों पर भी बातचीत की जा चुकी है। फैसला ना होने की वजह सिर्फ यह खौफ है कि एक मरतबा फिर नाकामी का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि इस मरतबा नाकामी के नताइज में सिर्फ संजरानी को चेयरमैन के ओहदे से घसीट कर हटाना शामिल नहीं। इसका मतलब दरअसल ये होगा कि एक कमजोर नजर आती हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का जोर टूट जाएगा, और यह तासुर मजबूत होगा कि बेशक वजीर आजम तन्हाई का शिकार है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तन्हा नहीं, कम अज कम अब तक। यह फैसला अगर हुआ तो 19 नवंबर के बाद होगा। दूसरा मरहला बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सुनगुन लेना होगा। सादिक संजरानी इस जमात के रुकन हैं, लेकिन जाम कमाल के खिलाफ पार्टी के अंदर हुई बगावत ने जमात को तकसीम कर दिया है। बहुत से अरकान को खार है, ऑपोजिशन की जानती है। ताहम इसको बहुत मोहतात होकर देखना होगा कि बाप के कुछ अरकान इनके साथ मिलने को तैयार हैं या नहीं। अगर उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ रखा होगा तो इन्हें ब्रूटस के ये अल्फाज याद होंगे कि ऐसा नहीं कि मुझे सीजर से कम प्यार था, लेकिन मुझे रोम से प्यार ज्यादा था। तीसरा मरहला ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन के उम्मीदवार पर फैसले का होगा। चूंकि पीपल्स पार्टी के पास ऑपोजिशन लीडर का ओहदा है, मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर सकती है कि अगला चेयरमैन इसका कोई सेनेटर होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी इस पर मान गई और मुस्लिम लीग नून सेनेट चेयरमैन का ओहदा लेने में कामयाब हो गई तो मुल्क की सियासत से मुताल्लिक तासुर यकसर तब्दील हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह कुछ पेचीदगियां हैं। सादिक संजरानी ने अभी हाल ही में बलोचिस्तान में एक बगावत कामयाब करवाई है। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो का वजीर आला बनना दरअसल सादिक संजरानी की फतह थी। कम अज कम देखने की हद तक वो अब तक कामयाबी के रास्ते पर हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर बलोचिस्तान में ये तब्दीली मुमकिन ना हो सकती थी। लिहाजा ऑपोजिशन में जिस किसी को भी लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट संजरानी को तनहा छोड़ देगी, वो खतरा देखभाल कर ही मोल ले। संजरानी वजीर आजम का इत्तेहादी है, लेकिन उसका आदमी नहीं। हालिया सालों में वो चेयरमैन बनने के बाद से अपने आप में एक अहम मसालेहत कार बनकर उभरे हैं। जाम कमाल के निकाले जाने के बाद से इनकी ताकत में मजीद इजाफा हुआ है, और अब बलोचिस्तान के फैसले भी इनके दफ्तर से होने लगे हैं। अब वो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही काम के आदमी बन चुके हैं। लिहाजा 2021 के सियासी वर्ल्ड कप में ऑपरेशन संजरानी सेमीफाइनल है। हुकूमत की तरफ से संजरानी डेविड वार्नर की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने बार बार अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के साथ साथ बहुत ही अकलमंदी से सिंगल डबल भी ली हैं। लेकिन एक शदीद दबाव वाले मैच में वार्नर भी अपनी विकेट खो सकता है, ख्वाह गेंद इसके बल्ले से भी न टकराई हो। ऑपोजिशन बाबर आजम की टीम की तरह बड़ी तगड़ी है और पुरएतमाद लग रही है। अंपायर की गैर जानिबदारी की सूरत में से लगता है कि ये मुनासिब तादाद में वोट ले सकती है और इसको शिकस्त देना मुमकिन ना होगा। लेकिन ये कैच छोड़ सकती है, जिससे संजरानी इसके साथ वही कुछ कर सकते हैं जो मैथ्यू वेड ने बाबर आजम की टीम के साथ किया। या यह भी हो सकता है कि ऑपोजिशन वर्ल्ड कप 2021 की एक नई तारीख लिखे और संजरानी को पवेलियन वापस भेज दे। गेम ऑन है।